नमस्कार। एक बड़ी खबर के साथ मैं हूं डॉक्टर प्रसून। बीएसपी सुप्रीमो मायावती के भतीजे और बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर रहे आकाश आनंद ने अपनी गलती मान ली है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आकाश आनंद ने अपने दिल की बात कही और यह भी साफ कर दिया कि वह मैदान छोड़कर भागने वालों में से नहीं है। मायावती के फैसले पर आकाश आनंद ने कहा कि बहन जी का हर फैसला पत्थर की लकीर है और उसका सम्मान है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती के फैसले को भतीजे आकाश आनंद ने भावनात्मक बताया। बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर रहे आकाश आनंद ने कहा कि लड़ाई कठिन है, लंबी है, लेकिन चुनौती भी बड़ी है। आकाश आनंद ने कहा कि बहन जी का हर फैसला पत्थर की लकीर है, उसका सम्मान है। इससे पहले बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आकाश आनंद को बीएसपी के सभी पदों से मुक्त कर दिया था। तो यह बातें सोशल मीडिया पर आकाश आनंद ने अपनी दिल की बात रखी और साफ कर दिया कि वह मैदान छोड़कर भागने वालों में से नहीं है। वह उन चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है जो पार्टी के सामने है। एक्स पर और क्या कहा हम आपको दिखाते हैं। आकाश आनंद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मैं परम पूज्य आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का कैडर हूँ। उनके नेतृत्व में मैंने निष्ठा और समर्पण के कभी न भूलने वाले सबक सीखे हैं। यह सब मेरे लिए विचार नहीं बल्कि जीवन का उद्देश्य है। आदरणीय बहन जी का हर फैसला मेरे लिए पत्थर की लकीर के समान है। मैं उनके हर फैसले का सम्मान करता हूँ, उनके फैसले के साथ खड़ा हूँ। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी द्वारा मुझे पार्टी के सभी पदों से मुक्त करने का निर्णय मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से भावनात्मक है, लेकिन साथ ही अब एक लंबी चुनौती है, बड़ी चुनौती है। परीक्षा कठिन है और लड़ाई लंबी है। आकाश आनंद ने आगे लिखा कि ऐसे कठिन समय में धैर्य और संकल्प ही सच्चे साथी होते हैं। बहुजन मिशन और मूवमेंट के एक सच्चे कार्यकर्ता की तरह मैं पार्टी और मिशन के लिए पूरी निष्ठा से काम करता रहूंगा और अपनी आखिरी सांस तक समाज के हक की लड़ाई लड़ता रहूंगा। कुछ विरोधी दल के लोग ये सोच रहे हैं कि पार्टी के इस फैसले से मेरा राजनीतिक कैरियर समाप्त हो गया, तो उन्हें समझना चाहिए बहुजन मूवमेंट कोई कैरियर नहीं बल्कि करोड़ों दलित, शोषित, वंचित गरीबों के आत्मसम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई है। यह एक विचार है, एक आंदोलन है जिसे न दबाया जा सकता है न छुपाया जा सकता। इस मसाल को जलाए रखने और इसके लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए लाखों आकाश आनंद हमेशा तैयार हैं। वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती के ताबड़तोड़ फैसलों से यूपी की सियासत में हड़कंप मचा हुआ है। तमाम राजनीतिक दल इस आपदा को अवसर के तौर पे ले रहे हैं। इसका अंदेशा मायावती को शुरू से ही था, इसीलिए उन्होंने अपनी पार्टी के भीतर ही सर्जिकल स्ट्राइक कर डाला। लेकिन भतीजे से दूरी और भाई से नज़दीकी क्या कारण है, तो आपको बता दें कि मौजूदा हालात में मायावती का अपने भाई आनंद कुमार पर भरोसे का एक बड़ा कारण है। 7 फरवरी 2025 को आगरा में आकाश आनंद के साले की शादी थी। मायावती ने कई नेताओं को उसमें जाने से मना किया था क्योंकि वह अशोक सिद्धार्थ के बेटी की शादी थी, जिन्हें बीएसपी सुप्रीमो मायावती पहले ही पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा चुकी थी। लेकिन उस शादी में आकाश आनंद भी गए और ऐसे कई नेता और कोऑर्डिनेटर भी पहुंच गए जो अशोक सिद्धार्थ के करीबी माने जाते हैं। बेटे के साले की शादी होते हुए भी इसमें आनंद कुमार नहीं गए जो आकाश आनंद के पिता। इसी कारण से बहन मायावती अपने भाई आकाश आनंद कुमार से खुश दिखी। मायावती ने आनंद कुमार को दिल्ली में पार्टी के सारे कार्यों की जिम्मेदारी दी है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने यह भी साफ कर दिया कि जब तक वह जीवित रहेंगी अपना कोई उत्तराधिकारी घोषित नहीं करेंगी। मायावती ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि दक्षिणी राज्यों के प्रभारी और आकाश आनंद के ससुर डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ चेतावनी के बावजूद गुटबाजी में लगे हुए थे। उन्हें पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने के कारण बीएसपी से निष्कासित कर दिया गया है। मायावती ने कहा कि अशोक सिद्धार्थ ने, जो कि आकाश आनंद के ससुर हैं, उन्होंने बीएसपी यूपी समेत पूरे देश में
पार्टी को दो गुटों में बांटकर इसे कमजोर करने का अति घिनौना कार्य किया, जो कतई बर्दाश्त करने के लायक नहीं है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती को लगता है कि आकाश आनंद, उनके ससुर अशोक और आकाश की पत्नी प्रज्ञा की तिकड़ी पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल है। इससे पहले सोशल मीडिया पर आकाश आनंद का साल 2023 का एक भाषण वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने बगैर नाम लिए बसपा के कई पदाधिकारियों के कार्यशैली पर सवाल उठाए थे। चर्चा है कि इसी भाषण के चलते मायावती ने अपने भतीजों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया। बीएसपी वर्कर्स को संबोधित करते हुए आकाश आनंद ने कहा कि मैंने पिछले 2.5-3 साल से काम करते हुए यह समझ चुका हूं कि हमारे कार्यकर्ता थोड़े परेशान हैं करंट स्ट्रक्चर को लेकर, उन तरीकों को लेकर जिस तरीके से पार्टी चल रही है उसमें बहुत ही खामियां हैं। हमने आपकी दिक्कतें समझी हैं और उसका हल निकालने की दिशा में हम काम कर रहे हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। इस तरह हम पार्टी को एक बार फिर उस जगह ले जाएंगे जहां पार्टी मजबूती से खड़ी रहेगी। आकाश आनंद ने अपने सामने बैठे कार्यकर्ताओं से पूछा, क्या आप लोगों को लगता है कि हमारे कुछ पदाधिकारी पार्टी को फायदा पहुंचाने से ज्यादा नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं? हमारे कुछ पदाधिकारी हमें काम नहीं करने दे रहे हैं और गलत लोग गलत जगह बैठे हुए हैं, इसकी वजह से पार्टी को नुकसान हो रहा है। ये बात आपने महसूस की, मुझसे बोली, लोगों से बोली, ये बात आप लोगों ने महसूस की है। आज मैं आपसे खुलकर बोलता हूं कि ये बात मैंने भी महसूस की है। मेरे को भी काफ़ी दिक्कत आ रही है कई बार काम करने में भी। हमारे पास बहुत सारे प्लान है, स्ट्रेटजी है, हम जो काम करना चाहते हैं पर वह कर नहीं पाते। आकाश आनंद की ये बातें सुनकर सामने बैठे मौजूद कार्यकर्ता ताली बजाने लगते हैं और हाँ में जवाब देते हैं। आकाश इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने कहा, अभी पार्टी का स्ट्रक्चर ऐसा बना हुआ है कि कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं कि उनको अभी हम छेड़ नहीं सकते, उनको हम हिला भी नहीं सकते, लेकिन वे लोग हमसे बड़े हैं, कई जगह गलत है पर हम उनको छेड़ेंगे नहीं। हम अपने आप को मजबूत करेंगे और पार्टी के स्ट्रक्चर को दोबारा सही से करेंगे। बहन जी के दिशा निर्देश से हम कुछ ऐसा परिवर्तन लेकर आएंगे जिसकी मदद से आप सभी अपनी बात सीधे बहन जी तक पहुंचा सकेंगे। आपकी बात बहन जी तक जरूर पहुंच जाए, यह हम सुनिश्चित करेंगे। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रुद्र प्रताप सिंह, राजनीतिक विश्लेषक, और प्रदीप नरूला, सीनियर जर्नलिस्ट। आप दोनों मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है। प्रदीप जी, पहला सवाल आप ही से, बहन जी की जो कवायद है, क्या उससे दलित राजनीति में कोई नया आपको बदलाव देखने को मिलेगा? नए सत्ता समीकरण देखने को मिलेंगे या केवल बीएसपी में अपना दबदबा बनाए रखने की होड़ है? जी देखिए शुक्ला जी, ये मात्र एक अपनी ही पार्टी में वर्चस्व, देखिए वर्चस्व पहले भी बहन जी का था और एक पिछले कुछ सालों से पार्टी जरा स्थिर पड़ रही थी। लोग बाहर से भी उंगलियां उठा रहे थे पार्टी की कार्यशैली पर, पार्टी की परफॉर्मेंस पर। वो बहन जी ने अब एक बार फिर ये दिखाया है कि अभी भी पार्टी में उनका ही वर्चस्व है और उनके वर्चस्व के कारण कुछ चीजें ठीक की जा रही हैं ताकि लोगों के बीच में एक दोबारा कैलिबर से या दोबारा चीजों के सामने से वो अपने आप को प्रस्तुत कर सके। और मेरे ख्याल से ये पार्टी का इंटरनल वर्चस्व की लड़ाई है और उनको जहां आप बेहद अहम बात कह रहे हैं प्रदीप नरूला जी। आप कह रहे हैं वर्चस्व की लड़ाई है, क्या भतीजा आकाश आनंद वर्चस्व की लड़ाई में शामिल होगा या हो रहा है? देखिए आपने अभी बताया, एक भाषण का जिक्र किया, उस भाषण में ये कह देना बीएसपी में रहकर, चाहे वो बेशक मायावती जी के भतीजे हों या कोई खास रिलेटिव हो या खास पद रखते हो, ये कह देना कि पार्टी में बहुत कुछ गलत चल रहा है, उसे हम ठीक करेंगे, तो यानी कि आप बाईपास कर रहे हैं, कौन ठीक करेगा? अगर वो इस भाषण में ये होता कि पार्टी सुप्रीमो, बीएसपी सुप्रीमो से हम दरखास्त करेंगे कि ये सारी चीजें ऐसी हो रही हैं। प्रदीप जी, अगर आपकी बात मान ली जाए तो मौजूदा
ट्वीट में भी उन्होंने साफ कर दिया है कि लड़ाई लंबी है। मतलब वो कह रहे हैं कि मैं मैदान छोड़ने वाला नहीं हूँ, चुनौती बड़ी है। चुनौती कौन है उनके सामने? बहन जी ही हैं। देखिए 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 मैं आपको बताऊं, हम्म, शायद मैं आप ये चीज आपको एक बात क्लियर कर दूं प्रसून जी, हम्म, कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि आदमी कई बार वहम का शिकार हो जाता। जहां तक राजनीतिक हैसियत की बात है कि अभी तक आगे क्या होगा उसमें मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, ना ही मैं कोई ऐसा अनुमान लगाऊंगा। हम्म, अभी तक अगर आनंद की राजनीति में जो भूमिका है वो बीएसपी और मायावती की वजह से है। हम्म। अगर वो ये कहें कि लड़ाई लंबी है या हम बहुत लड़ाई लड़ेंगे, वो संदर्भ इस वक्त मौजूदा स्थिति में फिट नहीं बैठता। ये फिट चाहे नहीं बेशक बैठता है। हमारे साथ मौजूद है रुद्र प्रताप सिंह, राजनीतिक विश्लेषक। अगर समाजवादी पार्टी के राजनीतिक इतिहास को खंगाला जाए तो जब अखिलेश यादव आए थे तो मुलायम सिंह यादव जी कभी भी अपनी सत्ता पर पकड़ खोना नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी उनकी सत्ता पे पकड़ कमजोर हुई। क्या कुछ इसी उम्मीदों के साथ आकाश आनंद को बढ़ते हुए आप देख रहे थे, रुद्र प्रताप सिंह जी? नहीं, देखिए, आकाश आनंद और अखिलेश यादव में कोई तुलना हो ही नहीं सकती है। और जिस परिस्थिति की हम लोग बात करते हैं, क्योंकि आकाश आनंद की जो अभी बताया था उन्होंने कि कोई राजनीतिक उनका कोई इतिहास भी नहीं है, न राजनीतिक कोई अनुभव है। उनकी केवल पहचान वो है कि वो मायावती के भतीजे हैं। और जहाँ तक बीएसपी की बात होती है, बीएसपी पूरी पार्टी वन मैन शो है। मायावती से न आगे है न मायावती से पीछे है। मायावती के साथ शुरू होती है, वहीं से खत्म हो जाती है। ये लड़ाई कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं है, ना ये कोई लड़ाई पार्टी की लड़ाई है, ये एक पारिवारिक लड़ाई है। परिवार में जैसे उनको मन में आया तो उन्होंने उनको कोऑर्डिनेटर बना दिया। उनका मन अगर कहीं से उचट गया होगा, किसी बात को उनको बुरा लग गया होगा, उनको उन्होंने हटा दिया। कारण क्या है कि जो अगर आप बात करेंगे तो इनका कोई भविष्य नहीं है। आपने कभी देखा भी नहीं होगा इनको इसके पहले कि ये कहीं पर राजनीतिक मंचों पर रहे हों या कभी चुनाव में शामिल हुए हों या किसी पद पर रहे हों। तो ये लड़ाई, लेकिन अगर आप बात करते हैं अखिलेश यादव, तो जब अखिलेश यादव और मुलायम सिंह के मनमुटाव की बात होती है तो अखिलेश यादव 3-4 साल से ज़्यादा समय मुख्यमंत्री रह चुके थे। या राजनीति में अखिलेश यादव जो थे पहले भी सांसद रह चुके हैं, काफ़ी लंबा उनका राजनीतिक अनुभव था। तो आकाश आनंद की तुलना वहाँ नहीं हो सकती। और जहाँ तक मायावती की पार्टी का वर्किंग कल्चर है, जो उनके काम करने का तरीका है, वो ऐसे ही होता है कि अगर मायावती को कोई चीज़ अच्छी लगती है तो आप उनके करीबियों में से माने जाएंगे। अगर वो कोई भी चीज़ उनको बुरी लग जाती है तो उसी दिन वो आपको पार्टी से निकाल दिया जाता है। वो बड़े बड़े नेताओं के साथ ऐसा देखा गया है। तो आकाश आनंद तो परिवार की बात होगी, किसी भी छोटी बड़ी बात पे किसी मनमुटाव को लेकर के उनको बुरा लगा होगा और उसको उन्होंने निकाल दिया। हमने अपनी रिपोर्ट में बताया कि वह अपने ससुर की बेटे यानी अपने साले की शादी में गए थे, जिसमें बहन जी ने सीधे या अपरोक्ष रूप से मना किया था कि मत जाइएगा। लेकिन जब वह जाते हैं और कई कोऑर्डिनेटर भी उनके साथ जाते हैं, जोनल कोऑर्डिनेटर, नेशनल कोऑर्डिनेटर तो खुद ही हैं, जब जाते हैं तो बहन जी को क्या मैसेज जाएगा? क्या इस बात की भनक आकाश आनंद को नहीं थी? दूसरा, अगर उनको लगता था कि बहन जी माफ़ कर देंगी तो क्या उन्होंने गलत अंदाजा लगाया? रुद्र प्रताप सिंह जी। नहीं, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो सकता। आने वाले कुछ समय में वो परिवार के ही लोग हैं, वो माफ़ भी कर दें। कारण क्या है कि ये बड़ा आम सा कल्चर, मैंने क्या कहा, ये पार्टी और राजनीति की लड़ाई है ही नहीं, ये व्यक्तिगत लड़ाई है, पारिवारिक लड़ाई। जैसे आप बता रहे हैं को किसी नहीं, शादी व्यक्तिगत मैं इस बारे समारोह में में गए थे। एग्री नहीं करूंगा, इस सहमत नहीं होऊंगा रुद्र प्रताप सिंह जी, क्योंकि अगर ये व्यक्तिगत लड़ाई होती तो ये घर के अंदर बात रहती। नहीं, मैं उसी या जो भाषण दो आ रहे हैं, मैं जो उनके भाषण आ रहे हैं उससे ठीक समझा जाए। जो बहन जी ने हमसे और आपसे ज्यादा समझा, क्या समझा उन्होंने कि अपने आप को राजनीतिक तौर पे स्थापित करने के लिए मुझे बाईपास कर रहे। प्रदीप नरूला जी ने भी इसी ओर इशारा किया। प्रदीप नरूला जी, आपको लग रहा है कि अब जिस तरीके से आकाश आनंद बढ़े थे, अब उनको रोकना आसान बात होगी? नहीं, देखिए अभी रुद्रप्रताप जी भी यही कह रहे थे कि उनकी कोई राजनीतिक हैसियत अभी तक नहीं है। मौजूदा स्थिति में वो कुछ भी बड़ा करने की, जिस आप एक अलग लकीर खींचने की या लाइन खींचने की स्थिति में कहीं नहीं दिखाई दे रहे। भविष्य में क्या होगा, उनके साथ कौन जुड़ेंगे, वो क्या करेंगे, वो बात की बात है। लेकिन आज की तारीख में अगर आकाश आनंद की कोई पहचान है तो वो बीएसपी और मायावती है, और उनके व्यक्तिगत अभी कोई राजनीतिक पहचान नहीं है। तो राजनीतिक पहचान और राजनीतिक निर्णय लेने की क्षमता वो अभी तक भी बीएसपी और मायावती एक
दूसरे के पूरक हैं, और उसमें अगर कहीं भी कोई चीज मायावती जी को पसंद नहीं आएगी, बहन जी को पसंद नहीं आएगी, तो वही ट्राउट हो जाएगी, वो बाहर कर दिया जाएगा। और ये वस्तु स्थिति है। और मेरे ख्याल से जैसे अभी पारिवारिक मामले की रुद्र प्रताप की प्रदीप बात कर नरूला रहे जी, थे। आप जो बात कह रहे हैं वह तो सार्वजनिक तौर पे है, लेकिन जो दलित है, जो उनके कोर वोटर है, वह एक विकल्प बहन जी के तौर पे चाहते हैं, ऐसा लगता है। इसीलिए बिल्कुल। शायद बहन जी मजबूर होकर अपना विकल्प देने के लिए उत्तराधिकारी के तौर पे घोषित किया आकाश आनंद को नाम। लेकिन अब उनको लग रहा है कि ये मामला गलत हो गया है, तो उन्होंने कह दिया अब जीवन में कभी भी कोई मेरा उत्तराधिकारी नहीं होगा मेरे जीते जी। प्रदीप नरूला जी, मैंने जितनी बार बात की है उसमें बहन जी और प्लस बीएसपी की बात की है जी, मैंने अकेले बहन जी का नाम नहीं लिया, हर बार मैंने बीएसपी कहा है जी, क्योंकि बीएसपी में भी अगर बहुजन समाज में भी अगर कोई पकड़ है तो बहन जी की है। उसमें मुझे नहीं लगता कि आकाश आनंद की अभी तक कोई पकड़ है। भविष्य में क्या होगा ये गर्भ में है, लेकिन अभी तक की जो सिचुएशन है उस सिचुएशन में अगर बहुजन समाज पर कुछ पकड़ है तो बहन जी की है, और अभी तक भी आकाश आनंद इसमें कोई दखल नहीं रखते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये बात बिल्कुल सही है, रुद्र प्रताप जी कह रहे थे कि हो सकता है ये पारिवारिक लड़ाई हो, ये परिवार के बीच की हो, कभी सेटलमेंट भी हो। प्रदीप जी, आप परिवार की लड़ाई कैसे कह देंगे? वो सीधे तौर पे कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं और सीधे तौर पे कह रहे हैं, जिसको बहन जी ने समझा कि यह पार्टी में जो स्ट्रक्चर है वह ठीक नहीं है, जो वरिष्ठ नेता हैं वह पार्टी के हित में काम नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब है कि यह व्यक्तिगत लड़ाई नहीं थी, यह सत्ता पे अपने आप को स्थापित करने की लड़ाई थी, पार्टी में अपने आप को स्थापित करने की लड़ाई थी, और बहन जी को कहीं ना कहीं बाईपास किया जा रहा था। इसे व्यक्तिगत लड़ाई आप कैसे मान सकते हैं प्रदीप जी? नहीं, मैं व्यक्तिगत लड़ाई नहीं कह रहा हूँ। व्यक्तिगत जो पारिवारिक संबंध है उस संबंध को लेकर देखिए, आप एक बात बताइए प्रसून जी कि क्या आकाश आनंद का कोई राजनीतिक फीचर या राजनीतिक बैकग्राउंड थी? अगर बहन जी ने उसे नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया तो वो क्या था कि वो उनसे रिलेशन था, उनके भतीजे थे, इसलिए उनको नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया। तो वो उन चीजों की भी बात आपको ध्यान में रखनी होगी कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बहन जी ने कोई किसी परिपक्व राजनेता को या परिपक्व किसी समाज की पकड़ वाले या बहुजन समाज पर पकड़ रखने वाले किसी भी व्यक्ति को कोऑर्डिनेटर बना दिया। जी नहीं, उनकी जो पहचान थी, उनकी जो विशेषता यह थी, तो ठीक है कि जब पहचान थी और पहचान की मोहताज थे जब आकाश आनंद, तो उनको पहचान दिया। लेकिन एक चीज समझ लीजिए, एक बार आपने किसी को मुख्यमंत्री बना दिया या नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिया, उसके बाद उसके पद की गरिमा होती है। उस गरिमा को आप भले से नकार दीजिए कि अब वो नहीं है, लेकिन जनता और कोर वोटर या मान लेते हैं कि ये नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, हायरार्की में एक जगह ऊपर पहुंच चुके हैं। अब आप भले से उनको पद से हटा दीजिए, उनकी भी अपनी फैन फॉलोइंग है और वो तेजी से बढ़ रही थी। मीडिया में भी सवाल उठता है कि क्या उनकी फैन फॉलोइंग से डर के यह कदम उठाया गया? रुद्र प्रताप सिंह जी, आपको क्या लगता है? नहीं, ये सब चीज़ें तो बिल्कुल भी नहीं लगती है। कारण क्या है कि जो बीएसपी की कार्यशैली है वो कैडर बेस्ड पार्टी है और उसमें सारा डिसीजन आज से नहीं, जब बहुत मजबूत हुआ करती थी बीएसपी, जिसमें बड़े बड़े नेता हुआ करते थे, तब भी बहन जी के सिवा वहाँ कोई डिसीजन नहीं लेता और सारी चीज़ वहीं से आती है और वहीं तक खत्म होती है। आपने देखा होगा कि बीएसपी एक ऐसी पार्टी है कि जहाँ किसी को कुछ बोलने की आज़ादी नहीं होती। ऐसा नहीं है कि आप मंच पे जाकर के कोई भी बयान दे दीजिए। मायावती जी भी अगर अपना बैठने की भी आज़ादी नहीं होती। नहीं, मायावती जी के यहाँ आपने देखा होगा कि वो अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करती हैं तो लिखा हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं कि सारे एक एक शब्द उनके यहाँ पहले से डिसाइड होंगे, ऐसे बोले जाएंगे। आकाश आनंद इस बीएसपी की राजनीति को समझ तक नहीं पाए हैं, क्योंकि अगर आकाश आनंद को आप एक आध साल में जो भी उनके समय रहे होंगे, आप उनके भाषणों को देखिए, उनके स्पीच जो भी रहे होंगे, वो बीएसपी को मैच ही नहीं करते हैं। कारण क्या है कि बीएसपी की यही परिपाटी है कि आप बोल के बीएसपी निकलने वाली पार्टी नहीं है। वो बोलती है, सधी हुई बोलती है, और जो बात बोलती है उस पर वो कायम रहती है, वो हमेशा उसका एक गाइडलाइन है। तो आप कह रहे हैं कि आकाश आनंद बीएसपी की पॉलिटिक्स तो नहीं समझते हैं, लेकिन मुझे लगता है अगर आपकी बात मान ली जाए तो उनके पिता आनंद कुमार इस पॉलिटिक्स को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, इसीलिए उन्होंने नेशनल कोऑर्डिनेटर का पद ठुकरा दिया।
नहीं, वो अच्छे से समझते हैं, तभी आप देखेंगे कि अब तक वो उनके पिता होते हुए भी उनकी ऐसी कभी आपस में एक दूसरे से खींचातानी नहीं हुई। वो तो बहुत पहले से राजनीति में हैं, सक्रिय नहीं हैं तो लेकिन फिर भी वो वहाँ पर हैं। लेकिन अगर आकाश आनंद बीएसपी की राजनीति करना चाहते हैं, दलित की राजनीति करना चाहते हैं, तो सबसे पहले उनको बीएसपी को समझना पड़ेगा कि बीएसपी की कार्यशैली क्या है, बीएसपी किस तरीके से काम करती है। क्योंकि बीएसपी उत्तेजक भाषण देने के लिए नहीं जानी जाती। बीएसपी इस तरह से नहीं होती है कि बड़े बड़े मंचों पे बहुत घंटों भाषण देने से बीएसपी का काम नहीं करता। बीएसपी कैडर बेस है, और जैसे आपने बताया कि नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, उनके पीछे लोग हैं, उनके पीछे जनता, ऐसा कुछ नहीं है। बीएसपी की राजनीति का एक ही इतिहास रहा है कि बहन जी के सिवा बीएसपी के कोई भी कैडर किसी को भी नहीं मानता है। अगर बहन जी का जो आदेश है वहाँ पत्थर की लकीर है, उसके सिवा कुछ नहीं है। लेकिन जो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि ये घरेलू बात है। आप देखिएगा कुछ दिन बाद आकाश आनंद फिर से पार्टी में आ जाएंगे और बहन जी के साथ उस समीकरण के साथ काम करते हुए दिखाई देंगे जो बीएसपी की लाइन है। मुझे आपकी इस बात पे थोड़ा सा ऐतराज है कि आप कह रहे हैं कि ये घरेलू मामला होता तो राजनीतिक बयानबाजी नहीं होती है। ये सत्ता की लड़ाई थी, जिसको मैंने फिर बोला कि हमसे और आपसे ज़्यादा बिटवीन द लाइंस अगर चीज़ों को कोई पढ़ता है तो बहन मायावती से ज़्यादा बेहतर कोई नहीं पढ़ता है। इसीलिए निर्विवाद रूप से वह नेता बनी हुई हैं। वह जानती हैं कि जो प्लेटफार्म उन्होंने दशकों तक गांव-गांव पांव-पांव चल के तैयार किया था, उस पे अब किसी और को अपनी गाड़ी नहीं दौड़ाने देंगी। उस प्लेटफार्म की मालिक अकेली हैं। उनको बिटवीन द लाइंस मैसेज पढ़ना आता है। इसीलिए आज भी बहुजन समाज पार्टी का एकमात्र निर्विवाद नेता अगर कोई है तो बहन मायावती हैं। तमाम छोटे बड़े नेता दलित नेता के तौर पे उभरे, लेकिन जनता में यह स्वीकृति नहीं मिली। कारण क्या था? वह जमीनी नेता रहीं और शायद उनको अपने भाई और भतीजे दोनों से यही अपेक्षा थी कि वह गांव-गांव में जाकर उस तरह की जन चेतना फैलाएं जिस तरीके की बहन जी फैलाती थी। लेकिन दिक्कत क्या है कि बदले स्वरूप में हर आदमी मंच का नेता बनना चाहता है, हवाई वाला नेता बनना चाहता है। कोई भी गांव देहात में नहीं रुकना चाहता है एक रात भी। तो ऐसे में बहन जी की आकांक्षाओं की महत्वाकांक्षाओं को तिलांजलि क्या दे रहे हैं ऐसे नेता? रुद्र प्रताप जी। नहीं, अब मैं वही तो कह रहा हूँ कि ये एक जो तरीका है, और जहाँ तक आप बात कर रहे हैं उससे मैं सहमत इसलिए नहीं हूँ कि बहन जी को आकाश आनंद चुनौती दें राजनीति में, ये कहीं से नहीं कहीं दिखाई देता है। वो तो उनकी राह पर हाथ पकड़ के या अंगुली पकड़ के चलाने वाली बात है कि वो अब राजनीति में उनको अंगुली पकड़ के चलना सिखा रही हैं। वो अलग बात है कि वो अंगुली छोड़ देते हैं और खुद गिर जा रहे हैं, वो अलग विषय है। क्योंकि ये इसमें निर्विवाद है कि बहन जी को दलित नेता के तौर पर कोई रिप्लेस कर दे, ये मुझे वर्तमान भविष्य में तो अभी नहीं दिखाई देता। फ्यूचर में प्रदीप नरूला जी, दलित कैडर में एक संदेश साफ है कि बहन जी पहले की जितना एक्टिव नहीं है। अब वह बड़े बंगले में बैठ के फैसले सुनाती हैं। जिस बंगले की बात मैं कर रहा हूं, कई लोग उसको महल कहते हैं। दलित राजनीति का क्या परिणाम होगा या क्या नतीजे देखते आने वाले समय में? कौन उसका नेता होगा? क्या दलित राजनीति होगी या वह हिंदुत्व में उसका विलय हो जाएगा? प्रदीप जी। नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं शुक्ला जी, दलित राजनीति में ठहराव या थोड़ी सी कमी जरूर आई है पिछले कुछ सालों में, जिसका जिक्र मैं पहले भी कर रहा था कि बहन जी जो पिछले कुछ समय से सक्रिय नहीं थी, और जिस वजह से आपने कई बार देखा होगा कि कई बयानों में, चाहे वो लिखे हुए हो, आकाश आनंद ने पार्टी की तरफ से बयान पढ़े हैं कि पहली बार ऐसा हुआ है कि बहन जी और काशीराम जी के बाद अगर किसी ने किसी पार्टी के किसी भी कोऑर्डिनेटर ने ये बयान पढ़े हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो ठीक है कि थोड़ी सी चीजें समय के साथ अनुसार चेंज हो रही हैं, लेकिन वर्चस्व बहन जी का रहेगा और दलित राजनीति कमोबेश फिर वापस आएगी। मेरा मानना यह है कि दलित राजनीति खत्म होने वाली नहीं है। जिस चीज का आप जिक्र कर रहे थे, आप कह रहे हैं कि दलित राजनीति का चेहरा बहन मायावती बनी रहेंगी। आज भी मायावती जी हैं और बनी रहेंगी। चलिए ठीक है, आप दोनों इस चर्चा में आए, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। चलते रहिए एपीएन न्यूज के साथ।